रवि जग गया है। Good morning, students. Today we will start your new portion, that is P block element, in which we will study group 15 elements. It includes nitrogen family. Actually, in Greek word there is nicoms, which means suffocating. Therefore, these groups are also known as nicogen. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है, आपका बता सकते हैं किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये किस चीज? अमोनिया का है ना, अमोनिया का स्ट्रक्चर है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपका कितने एलिमेंट्स होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये आपका मेटलॉयड है ना। ये सर्कुलर ऊपर था, लेकिन ये आपका एनिमेशन के चलते थोड़ा नीचे खिसक गया है। तो आर्सेनिक और एंटीमनी आपका मेटलॉयड हो गया। वहीं आपका बिस्मथ क्या है? टिपिकल मेटल है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, एक चीज इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये आप बताइए। नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है ना। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। वेल डन। चलिए, तो ये आपका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस्टिबियम और बिस्मथ का, तो ये आपके स्क्रीन पर है। लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में ना, दो NH2 NP3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब शेल में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन। और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है? हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और जब एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो इसका कंसिक्वेंसेज कहीं ना तो कहीं होगा। 11th में पढ़ाए हैं, हाफ फील्ड होने से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिस पर असर पड़ेगा? एनीवन? हाँ बोलिए बेटा। आयोनाइजेशन, हाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए डिस्कस करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक आध जगह और आएगा। अब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी पढ़ाएंगे टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, और हर एक लाइन से एक क्वेश्चन आपका निकलता है, इसलिए मिस नहीं करना है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बता ही दिया, पूरा सबका दिखला दिया। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 हो गया इसका आपका। ठीक है, अब आ जाइए कोवैलेंट रेडियस पर। ऊपर से नीचे आने पर कोवैलेंट रेडियस जो होगा इस ग्रुप के एलिमेंट का घटेगा कि बढ़ेगा? नीचे जाने पर हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, बिल्कुल सही। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मेन शेल, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मेन शेल बढ़ने से इसका कोवैलेंट रेडियस आपका बढ़ता है। ठीक है, देखिए यही ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस्टिबियम, बिस्मथ। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पर इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस ज्यादा होता है, इंक्रीज करने का रेट ज्यादा है। नाइट्रोजन से फास्फोरस अचानक बढ़ता है, लेकिन फास्फोरस के बाद जैसे ही आप आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज करने का रेट जो होता है, कोवैलेंट रेडियस इंक्रीज करने का रेट कम है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि कोवैलेंट रेडियस जो है आपका, ठीक है, और मोटा एरो से ऊपर में हम दिखाए हुए हैं और नीचे जो है पतला एरो से हम दिखाए हुए हैं। तो बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो मैं तो पहले ही बता दिया, इंक्रीज करने का रेट नाइट्रोजन से फास्फोरस तक ज्यादा है। आर्सेनिक से बिस्मथ तक क्या होता है? स्लो हो जाता है इंक्रीज करने का रेट। किस चीज का? एटॉमिक रेडियस का, यानी कि कोवैलेंट रेडियस का। ऐसा क्यों?
कौन जवाब देंगे इसका? रवि, चलो इसका डी जवाब और दो। नेटवर्क का प्रॉब्लम है रवि तुम्हारे यहाँ। भाई दिवेश, चलो अनुराग। डी और एफ सबसेल सर। हाँ, डी और एफ सबसेल। बिल्कुल सही, डी और एफ सबशेल आने लगता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगेगा तो क्या होने लगेगा? आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगेगा तो मतलब पुअर होगा। जब पुअर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हल्का सा श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो जो एटॉमिक शेल बढ़ा था, आपका शेल नंबर बढ़ा था, उसको काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से बढ़ने का रेट जो होगा वो क्या होगा? आपका स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एटॉमिक रेडियस इन जनरल इंक्रीज किया, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक ज्यादा बढ़ा, और आर्सेनिक से बिस्मथ तक बढ़ने का रेट घट गया, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल आने लगते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? इंटर करने लगेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो ये डी और एफ स्क्रीन को पूरा स्क्रीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिफ्यूज्ड होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा तो हल्का सा श्रिंक कर जाएगा। तो जो इफेक्ट था रेडियस के चलते वो घट गया तो इसीलिए बढ़ने का रेट जो होता है यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर जितना लाइन है हर एक से क्वेश्चन आपका रीजनिंग बनता है। इस चैप्टर से मेनली आपका रीजनिंग है, जहां जहां रीजनिंग बना है आज तक पूछा, सारा कुछ आपको स्लाइड में इंक्लूड करता चला गया हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ऊपर से नीचे आने पर ऐसे नाइट्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे ना, 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल नाइट्रोजन। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर इन जनरल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज करने का मेन वजह क्या है आपका? तो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। आइए अब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा तो इस पर देखिए आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इन जनरल क्या होगा? मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का रेट जो होता है थ्रू आउट एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ा है, ठीक है, और एसटीबीएम से बिस्मथ तक यह डिक्रीज करने लगा है। ऐसा क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल सही, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? कौन बताएगा? चलो रोजी तुम बताओ, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? याद नहीं है। हाँ, पढ़ के आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, 11th में ही पढ़ाए थे। चलो किससे पूछ लूं? रिया सिंह, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? यस सर। हाँ, सर वो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है सर, आउटर मोस्ट SR5। ठीक से याद नहीं की हो। चलो अनुराग तुम बताओ। सर reluctance of NH2 electron to take part in chemical बिल्कुल bonding। से एग्जैक्ट लैंग्वेज तुम बोले हो ना, इट इज रिलेक्टेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए, आप माउस देख रहे हैं, यहाँ पर NH2 और NP3 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर हेवियर केस में, हेवियर एलिमेंट के केस में NH2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब टेक पार्ट नहीं करेगा तो ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों नहीं होगा जी? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होगा ये बताओ। ऊपर से नीचे आएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गया, जिसके चलते NH2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। इसीलिए बॉन्ड जब क्या कहा जाता है आपको? कमजोर होने लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बॉन्ड कम बनेगा, 3 बॉन्ड बनने लगेगा जहां बनना चाहिए था 5 बॉन्ड, तो वो जल्दी टूटेगा। इसलिए MP उसका लो है बिस्मथ का, STPM से भी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर वजह क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया वहां पर? सबसे सर न्यूक्लियस से ज्यादा अटैक पास रहता है। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, होता क्या है कि नीचे से आने पर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगेगा, और डी और एफ
आपका डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज है ना, तो शील्ड नहीं कर पाएगा। और जब शील्ड नहीं कर पाएगा तो रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो NH2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक होने के चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा, जिसके चलते NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो सिर्फ NP3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, जिसके चलते उसका MP जो होता है कम होता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एस्टिबियम से बिस्मथ तक आने में मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर जाता है, तो आंसर होगा इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपसे कोई पूछे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां पर क्यों हो गया, तो बताइए कि हायर ऑर्बिटल में D और F इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगता है, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड, NH2 इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, कंसेक्वेंटली इट विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जिसके वजह से 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनने के चलते उसका MP क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही है आप लोग। 11th में जितना पढ़े हैं सारा का सारा यहाँ पर आपका रिकॉल हो जाएगा। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है स्पेशली बिस्मथ के केस में ना, और ऐसा क्यों हुआ, आंसर आपका बिल्कुल सही था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों हुआ ये आप बता दिए खुद है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जनरली आप देखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से वेरी करता है, लेकिन एक जैसा नहीं है। इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट जो है ऊपर से नीचे आने पर वो आपका इंक्रीज करेगा ना, इन जनरल क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं था, मैं जरूरत नहीं समझा बॉइलिंग पॉइंट पर ज्यादा चर्चा करने का, इसलिए स्लाइड पर मैं नहीं लाया हूं। तो कोवैलेंट यहाँ पर हम लोग P ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में ना 2-3 पैरामीटर 4 पैरामीटर डिस्कस किए, कोवैलेंट रेडियस, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, MP और BP, और जितना रीजनिंग था यहाँ पर हम लोग चर्चा कर दिए। कोवैलेंट रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन नाइट्रोजन फैमिली, दैट मींस 13th ग्रुप ना, इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन मेन नंबर ऑफ शेल, बट द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ये एटॉमिक रेडियस फर्स्ट इज वेरी हाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, the rate of increase of radius is high, but it gradually decreases up to bismuth. It is due to poor shielding effect or screening effect, which is due to the presence of completely filled D and or F orbital। और D और F orbital में इलेक्ट्रॉन जब इंटर करने लगेंगे तो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो एटॉमिक रेडियस मेन शेल के चलते जो बढ़ना चाहिए था उस रेशियो में नहीं बढ़ता है और घट जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन सबसे थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका। थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के चलते आपका होगा क्या, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। श्रीमान मैं क्लास में हूँ ना, क्लास में हूँ, क्लास के बाद फिर बात करता हूँ। तो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, बोलिए। क्लोरीन। क्लोरीन बिल्कुल सही है। चलिए, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन का ये बढ़ा दिया हूँ लाइट आपका। तो फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद आपका नाइट्रोजन आ जाता है। तो नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया। फिर हम यहाँ पर देखें MP में फर्स्ट MP इंक्रीज करता है, बाद में डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज होने का मेन वजह हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके चलते हो गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते होता है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, जनरली क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एटॉमिक रेडियस जिस हिसाब से होगा उस पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसी हिसाब से आपका घटे बढ़ेगा ना। इन जनरल IP इसका ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। और डिक्रीज करने का रीजन क्या हो जाएगा आपका, कोई बताइए। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने के चलते IP आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। और मच मोर इट्स इस नाइट्रोजन फैमिली का IP जो है ग्रुप 14th एलिमेंट से बहुत ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेड ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्या चीज है, जैसे देखो ये किस ग्रुप में आएगा, नाइट्रोजन फैमिली किस ग्रुप में आएगा, 13 कि 15 में आ गया, 15 से, ठीक है 15 में आ गया। तो जब 15th ग्रुप में है, 13 में एल्युमिनियम फैमिली है जी, हाँ जी। तो ये 15th ग्रुप में है तो इसका 14th ग्रुप से इसका होना चाहिए ज्यादा, बात सही है, क्योंकि रेडियस छोटा होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा IP इसका आपका क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों,
हाफ-फील्ड ऑर्बिटल। बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल के चलते आईपी जो होगा ग्रुप 15th एलिमेंट का 14 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हाई होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर ना, स्मॉलर साइज है एंड एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। और मेटेलिक कैरेक्टर में आप खुद बताएं कि पहले नॉन मेटल है, बीच में मेटल ऐड है और नीचे में मेटल हो जाता है, मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है, और इंक्रीज करने का वजह क्या हो गया, तो ड्यू टू डिक्रीज इन आईपी, आईपी डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पर, तो ऑब्वियस है कि मेटेलिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, किस फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में ना, 15th ग्रुप में या 5A में आता है। नाइट्रोजन आपका गैस है, फास्फोरस नहीं, सॉलिड बेटा, सॉलिड है, सॉलिड है। हाँ, नाइट्रोजन को छोड़ करके सब आपका सॉलिड है ना। नाइट्रोजन गैस हो गया और फास्फोरस से लेकर के बिस्मथ तक सभी के सभी क्या हैं, सॉलिड हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, वो गैस है बाकी सब सॉलिड है। कोई क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एलोट्रॉपिक होता है। एलोट्रोपी नहीं, रवि रिया सिंह, अलका, रोजी, चलो अनुराग तुम बताओ फिर। वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग हो जाता है नीचे जाके। क्यों होगा स्ट्रॉन्ग, बिस्मथ में तो मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा आपका, फास्फोरस में कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्सेस थोड़ा देर के लिए अब माइंड से निकालिए। देखिए, नाइट्रोजन गैस है क्योंकि इट एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि इधर वाले रिमेनिंग जो है कोई भी आपका अदर दैन नाइट्रोजन कोई भी डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर ऑफ एटम्स उसमें फास्फोरस को ले लो, P4 मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो नीचे से ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या हो गया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बढ़ गया ना, एटम्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो जाहिर सी बात है सॉलिडिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी और नाइट्रोजन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल N2 की तरह एग्जिस्ट करेगा, और N2 की तरह एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वो क्या है, गैस है। ठीक है, या कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए। हाँ, माइंड में आपको क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो होता है बेटा, और ये चलो तब इसको खिसक क्यों गया भाई तुम, देखिए बेटा नाइट्रोजन जो होता है ये आपका गैस है, यही ना, तो नाइट्रोजन आपका गैस क्यों है वो देखिए। सबसे पहले आप ये नाइट्रोजन आपका N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में, N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वहीं आप फास्फोरस को ले लीजिए तो फास्फोरस क्या होगा, P4 है, तो किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया, P4। आर्सेनिक है, उसमें और नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएट होंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपका ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहा है। ठीक है, जब बढ़ रहा है तो सॉलिड होता चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। हाँ बेटा बोलिए। सर आवाज बहुत कट रहा है सर। हाँ यस सर। अच्छा, चलिए देखता हूँ, आवाज पूरा कट रहा है सर। क्या देखता, नेटवर्क तो ठीक है बेटा, यहाँ पर देखता हूँ सचमुच आवाज कट स्लाइड भी सर देरी से आ रहा है सर। ओ लैग कर रहा है स्लाइड। यस सर। तो क्या उपाय लगाया जाए इसका, बोलिए। यहाँ तो ठीक है जी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं बेटा। घंटी बज रहा है सर। हाँ
आवाज बहुत रिपीट हो रहा है सर। रिपीट हो रहा है। चलिए तो फिर क्या उपाय है, 20 बार सॉल्यूशन सर। बताइए इसका। इको साउंड फॉर दिस। इको तो बंद कर दिया, अब तो नहीं आ रहा होगा इको। अब नहीं है सर। हाँ, चलिए बाय द वे ठीक है। नाइट्रोजन में देखो N2 मोलिकुल्स की तरह एग्जिस्ट करता है। ये P4 हो गया कि इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी बढ़ गया तो मोलिकुलर वेट बढ़ गया, इसी सॉलिड हो गया। और ये गैस हो गया, इसमें क्या होता है डिस्क्रीट मोलिकुल्स है, ठीक है, डिस्क्रीट मोलिकुल्स है। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग सर। जी सर 12th का क्लास में ले रहा। जी थोड़ा देर में हो जाएंगे सर। जी सर ठीक है सर। हाँ जी, तो देखो N2 मोलिकुल्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर गया, तो ये डिस्क्रीट हो गया, अलग अलग है वंडरवाल फोर्स से, जहां पर पुअर लगने लगेगा दो मोलिकुल्स के बीच में, इसीलिए गैस हो गया। जबकि फास्फोरस में कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट फोर्सेज है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए सॉलिड है। अब तुमको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि सर इसमें N2 बॉन्ड ही क्यों बना, ये भी N4 बन जाता। तो देखिए नाइट्रोजन के केस में होता क्या है कि नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन में क्या बनता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जब मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो दो नाइट्रोजन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, जिसके वजह से N2 मोलिकुल्स एग्जिस्ट करता है। और इसमें कैटिनेशन नाइट्रोजन में इसलिए नहीं होता है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, क्यों होता है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, और साइज छोटा है, ठीक है। साइज छोटा होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, हाई होने लगेगा। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने लगेगा तो एन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसके वजह से ये टूट जाएगा। यही वजह है कि नाइट्रोजन का आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, पुअर होता है। जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और एग्जिस्ट करने लगता है, इसीलिए वो कैटिनेशन शो करेगा, P4 मोलिकुल्स में बदल जाएगा, ठीक है, इसीलिए उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं क्लियर किया कि नाइट्रोजन गैस है। गैस क्यों है, क्योंकि N2 मोलिकुल्स में एग्जिस्ट करता है। हाँ बोलिए बेटा। सर सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ना, आवाज कट रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जरूर रिपीट करूंगा, ठीक है, रीजनिंग है ये जरूर मैं रिपीट करूंगा। देखो नाइट्रोजन जो होगा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इसका पी ऑर्बिटल इसका पी ऑर्बिटल मिल करके ऊपर और नीचे दो पाई बॉन्ड बनाता है, बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यही ना पढ़े हैं, देखिए इधर पाई है, ये पाई है, तो पी ऑर्बिटल से मिल करके बनता है, इसलिए पी पाई ऑर्बिटल कहला गया, ठीक है। तो यही वजह है कि N2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया। तो आप कहिए कि नहीं ये जरा N4 की तरह एग्जिस्ट करता, तो इसमें होता क्या है कि जब N को लीजिएगा और N इस तरह से लीजिएगा, तो इसमें होता क्या है कि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पर हाई हो जाएगी पर यूनिट एरिया में, साइज छोटा होने की वजह से, जिसमें होगा क्या कि दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए एन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि फास्फोरस में क्या होता है, P4 है, सिंगल सिंगल 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, एग्जिस्ट कर जाएगा आपका, ठीक है। यही वजह है कि ये P फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, चलिए बोलिए। आर्सेनिक सर कितना में करता है? क्या चाहिए बेटा, नहीं ऐसा नहीं मिला है, समझ गए, लेकिन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है उसका। आर्सेनिक का सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उसमें कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि साइज बढ़ गया, ठीक है। यही बिस्मथ को देख लो ना, उसमें मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगता है, जिसके चलते एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया वहां, उसका और आपका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो करने लगेगा आपका, ठीक है। आगे एक जगह और समझाएंगे ये, देखिए आप। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन फैमिली वाले जितने भी हैं, यानी ग्रुप 15 वाले जितने भी एलिमेंट हैं, -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों शो करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5।
जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसमें पेयरिंग के लिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा, मतलब कि इन लोगों का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। ठीक है, वहीं देखिए अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर दिया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर 3 और ये 2 5 यानी टोटल आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो निकालना शुरू कर दे, 3 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल को ये क्या कहे दोनों सबशेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वहां पर 5 हो गया टोटल, तो +5 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। मतलब कि 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है, -3 +3 एंड +5। तो -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी जो होगा वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मेन वजह क्या है, डी टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, साइज इंक्रीज कर रहा है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो -3 के फॉर्म में कम बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए +3 और +5। तो देखिएगा क्या कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी जो होती है ऊपर से नीचे आने पर देखिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जबकि +5 की टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर रहा है। और वहीं पर बिस्मथ आने पर सिर्फ बिस्मथ का एक ही ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो Bi5 है, वह आपको एग्जिस्ट करता है पेंटावैलेंट में, अदरवाइज किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप -3 ये डिक्रीज कर गया आपका। हाँ, क्यों कर गया, क्योंकि आपका साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटेगी। +3 का इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो होता क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर NH2 इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करने लगेंगे। जब टेक पार्ट नहीं करने लगेंगे तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 वाला बढ़ गया। ठीक है, जब 3 वाला बढ़ गया तो मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के चलते। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों होगा, तो देखिए डी में इलेक्ट्रॉन इंटर करना स्टार्ट हो जाता है, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते उस न्यूक्लियस को पूरी तरह से वो स्क्रीन नहीं कर पाएगा। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स ये होते हैं, दूर होते हैं, जब नहीं डिफ्यूज कर पाएगा तो एस इलेक्ट्रॉन सबशेल जो होता है, सबशेल के इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के नजदीक है, उसको स्ट्रांगली अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से वो टेक पार्ट नहीं करेगा। मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेज इसमें बढ़ जाते हैं जैन दैट ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेज, जिसके चलते इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो ऑब्वियस है कि +5 वाला डिक्रीज कर जाएगा, +5 वाला डिक्रीज कर गया। अब बिस्मथ में सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड बिस्मथ का है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, वो आपको एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन यहाँ पर माइंड में है इस स्लाइड से तो पूछिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हेलो, नो सर। चलिए ठीक है, आइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस शोज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं किससे पूछ लूं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का डेफिनेशन? चलो अजीत, तुमसे क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं किया हूं, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन? सर वैसा रिएक्शन जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन को फॉलो करता है। ऐसे बोलिए बेटा, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं ना। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार करके बोल देना, अच्छा करेंगे आप। अब देखिए आप, फास्फोरस का हम ले लिए H3PO3, और यह अगर जब आपका डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा किस मीडियम में, तो फास्फोरस दोनों मीडियम में करता है, एसिडिक मीडियम में भी और अल्कली मीडियम में भी, अल्कलाइन मीडियम में भी, दोनों मीडियम में यह डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यह आपका फास्फोरिक एसिड और pH3 में बदल देता है, फास्फेट में बदल देता है। यहाँ पर देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर आपका +5 है, यहाँ पर -3 है। तो +3 से यह कहाँ गया, +5 की तरह गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यह प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए आप
यहाँ पर देखिए, यहाँ +3 से यह घट करके कहाँ चला गया है, -3 में चला गया है, -3 में चला गया है, +3 से -3 में चला गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो गया। तो एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया। अब नाइट्रस एसिड ले लीजिए, HNO2 है यहाँ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएंगे? चलो रोजी तुम बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वन। देखते हैं किससे पूछ लें। अलका, यस सर। इसमें नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 सर। -3 कैसे हो गया? ऑक्सीजन है ना उससे ज्यादा, तो तुम्हारा क्या हो गया, 2 दूनी की 4, ऑक्सीजन का -4 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1 हो गया, तो नाइट्रोजन में +3 चार्ज आ जाएगा, ऑटोमेटिक इस पर +3 आ जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो गया आपका? +3 हो गया। ठीक है, अब किससे मैं पूछ लूं? किससे? गिरी से। गिरी, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ HNO3 में। बता रहे सर। फाइव सर। प्लस में कि माइनस में? चलो आनंद प्रकाश, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। किस में सर? NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं सर। इतना देर देखते ही बताना चाहिए सर -2 सर। -2 कहाँ से आ गया? देखो उधर रिया कुमारी सही बता रही। चल रिया तुम बताओ। सर 4। बिल्कुल सही, यहाँ पर 4 हो गया। +4 होगा सर, +4। वही तो लिखा हूँ, है ना लिखा हुआ। तो देख लो, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड 2 दूनी के 4 है, तो हो गया आपका 1 3 हो गया। तो यहाँ पर, हाँ जी बोलो, यहाँ पर 3 से 5 पर गया है। हाँ क्या बेटा? सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर। आवाज नहीं क्लियर आ रहा है सर। बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? नेटवर्क तो सही है जी, यहाँ अब सही आने लगा। नेटवर्क मेरा बिल्कुल सही है। तो देखो +3 से गया +5 में, ठीक है, 3 दूनी के 6, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, बोलो। सर दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम वहां पर NO2 ना करके NO कर दिए, ठीक है, क्या कर दे? NO कर रहे हैं, NO। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो टाइपिंग मिस्टेक है वहां, ठीक है, क्या है वहां? टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर n का +2 हो गया, तो यहाँ देखो +3 से क्या जा रहा है, +2 में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या, +3 से +5 में गया था, यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर सुधार लेना ना, वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। यह एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो दोनों NCERT का है, ये आपको याद रखना है। एक साल बोर्ड में क्वेश्चन ही पूछा है कि जब नाइट्रस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो रिएक्शन लिखिए एसिडिक मीडियम में, तो यही आपका प्रोडक्ट हो गया। ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए आइए जरा नाइट्रोजन को देखिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ये लिखाएगा, ठीक है। यहाँ S का कितने ऑर्बिटल, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देख के बताइए तो कितना है, 4 की 5? 2।
2, तो देखो 2 ही तो लिखा हुआ है ना। जिसमें s का कितने ऑर्बिटल हैं? 1। p में कितने ऑर्बिटल हैं? देखो यहाँ 3 ऑर्बिटल दिखलाया हुआ है। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के? 4, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। हेंस नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी। यही वजह है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है 4 होता है, 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। जबकि दूसरे एलिमेंट जो है आपको अदर देन नाइट्रोजन इस फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में 15th ग्रुप में यानी 5th ए में, ठीक है, सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल वैलेंस शेल में होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके वजह से वे अपना कोवैलेंसी मोर देन 4 एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए फास्फोरस में, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो लास्ट में 3s2 3p3 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखिए n बराबर 3 हो गया ना, तो 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है। n का वैल्यू अगर 3 हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल हो जाएगा और एक d ऑर्बिटल हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो गया एक ऑर्बिटल, इसमें हो गया 3 ऑर्बिटल, 3 और 1 4 हो गया। और d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, बिल्कुल सही, 5 ऑर्बिटल्स है। 5 और 4 कितना हो गया? 9। हाँ, 9 ऑर्बिटल्स इसमें हो गए। तो अपना कोवैलेंसी जो होता है अदर देन नाइट्रोजन, अपना कोवैलेंसी वो एक्सपेंड कर लेता है। क्यों करता है, ये क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन पूछता है व्हाई द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एक्सटेंड मोर देन 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, यही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक आंसर आपको समझा दिया। फिर मैं अब आइए एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ग्रुप में, आईपी भी इसका बहुत ज्यादा होता है, लैक ऑफ एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होता है सर? हाँ क्या चीज बेटा? एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होता है? विसंगति ना, एनोमेलस मतलब विसंगति, उसका शुद्ध हिंदी जो है विसंगति होता है। मतलब कि जैसे किसी को 5 उंगली हो, जनरली 5 उंगली होता है, लेकिन किसी किसी को हेक्साडेक्टाइलस होता है, 6 उंगली हो जाता है, तो विसंगति हो गया, एनोमेलस हो गया वो ना। तो वही कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है। और किसके चलते होता है एनोमेलस प्रॉपर्टी? तो ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इन सब रीजन के वजह से नाइट्रोजन अपना एनोमेलस प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या क्या शो करता है आइए कुछ देखिए स्क्रीन पर ना। स्मॉलर साइज के चलते नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड with itself and with other elements having a small size and high electronegativity। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, इस समूह के साथ नाइट्रोजन जो होगा p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? तो ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, जिसके चलते नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड, और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म यानी N2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यह एग्जिस्ट करने लगेगा। नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन का ये क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी हाई क्यों होता है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी हाई होती है, जिसके चलते क्या होगा, यह रूम टेम्परेचर पर केमिकली इनर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और आपको याद करा दिए। अब है एक चीज और इसमें कि while the others have large and diffused orbitals hence no effective overlap। सवाल है कि अब दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वजह क्या हो गया? लार्ज साइज का होना, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का होना, जिसके वजह से इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। और इफेक्टिव ओवरलैप जब नहीं होगा तो p-pi पुल मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरी बात कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वह अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज इन विच देयर इज मोर एंड मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है। ठीक है, चलिए तो मैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद दिलाता हूं इसमें।
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो मैं जस्ट पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी हाई होता है। क्यों होता है? तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होता है, जिसके चलते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? हाई होगा, और हाई होने की वजह से उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि नाइट्रोजन में होता क्या है कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वीकर होता है देन पी सिंगल बॉन्ड, और आर्सेनिक का सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाइट्रोजन में ज्यादा होगा, ठीक है, जिसके चलते वो बॉन्ड टूट जाएगा। यही वजह है कि नाइट्रोजन का एनएन बॉन्ड वीक होता है, और जिसके चलते यह कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है नाइट्रोजन में वीक होता है। जितना बता रहा हूँ सब रीजनिंग है, सब कहीं ना कहीं पूछते रहता है एग्जाम में, इसलिए आपको जानना जरूरी है। एक बार सिर्फ रिकॉल कीजिएगा, याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट एनोमेलस प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन का कि आपका ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें है। वैकेंट डी ऑर्बिटल से होता क्या है कि नाइट्रोजन अपना कोवैलेंसी मोर देन 4 एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। मैं पहले ही समझा दिया, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड व्हाइल हेवियर डू ना। तो एक क्वेश्चन और है कि डी ऑर्बिटल न होने से नाइट्रोजन पर और क्या असर पड़ेगा? जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि हेवियर एलिमेंट्स में होता है, क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आइए कुछ रिकॉल करते हैं। फास्फोरस आर्सेनिक एंड एस्टिबियम फॉर्म्स टेट्राहेड्रल इफोर मोलिकुल्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट कंटेनिंग ई सिंगल बॉन्ड। तो फास्फोरस में, आर्सेनिक में, एस्टिबियम में, सब में आपका सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? साइज बढ़ने की वजह से। तो समझा दिया हूं। फास्फोरस शोज ए डिस्टिंक्ट टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन फॉर्मिंग बोथ साइक्लिक एंड ओपन चेन कंपाउंड कॉन्टेनिंग पी एटम। फास्फोरस ही एक ऐसा है जिसमें आपको कैटिनेशन प्रॉपर्टी मिलेगा, और क्या कहा जाता है, साइक्लिक और ओपन चेन दोनों फॉर्म में इसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द हेवियर मेंबर्स कैन फॉर्म पेंटा एंड हेक्सा कोऑर्डिनेटेड डेरिवेटिव्स सच एज PCl5 आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, PF5-6, ठीक है, ये सब फॉर्म करता है। आइए अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये कंटिन्यू करूं कि आज इतने ही रहने दूं ना? कम से कम पढ़िए, अभी टाइम है, 10 मिनट और पढ़ सकते हैं, बस 1-2 स्लाइड और, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों के पास है हाइड्राइड्स, हाइलाइट्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स और डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका, अब बच गया हम लोगों के पास हाइड्राइड, हाइलाइट्स, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स। आइए 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग सिर्फ हाइड्राइड्स पढ़ेंगे। देखिए, अगर हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है ये आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो अमोनिया बन जाएगा, फास्फोरस का फॉस्फीन बना देगा, आर्सेनिक का आर्साइन कहलाएगा, ठीक है, एस्टिबियम हाइड्राइड का एस्टिबाइन कहलाता है, और BiH3 ना बिस्मथ हाइड्राइड का बिस्मथाइन कहलाता है। ये बन गया आपका। ऊपर से नीचे आने पर इस ग्रुप में, इस कंपाउंड में जो हाइड्राइड बन गया, ऊपर से नीचे आइएगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस्टिबियम, बिस्मथ, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करता चला जाएगा। तो देखिए एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं, ये हाइड्राइड होने की वजह से इसमें जो कंपाउंड बनेगा एलिमेंट का, EH3 टाइप का बनेगा। किस तरह का बनेगा? EH3 टाइप का। तो देखिए सब EH3 वाला लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज क्यों कर गया? तो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। एक चीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और कहीं लिए हैं? हाँ देखो यहाँ जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मेन वजह हो गया साइज का बढ़ना, ठीक है। जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से होगा क्या कि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, ठीक है। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, और वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिलीज करते हो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने की वजह से हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा? आपको इंक्रीज कर जाएगा, और यह ज्यादा होगा, ठीक है।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर घटता है। घटने का मेन वजह हो गया एटॉमिक रेडियस का बढ़ना, जिसके चलते स्टेबिलिटी क्या होगा इन लोगों का, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करने लगेगा, यह डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। ऊपर से है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन जितना ग्रुप है सब पर एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आसानी से एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखा सकते हैं। यहाँ एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो वैसे सब्सटेंस जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हो, क्या कहलाते हैं आपको, वो आपको बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। किस तरह के बेस होगा? अर्हेनियस या ये दूसरा लुईस बेस। लुईस बेस, एग्जैक्टली। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को डोनेट करे लुईस बेस कहलाता है। तो ये सभी के सभी लुईस बेस होंगे, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही है। वहां पे अभी फोन आ गया था गार्जियन को, उसकी वजह से इंटरप्शन हुआ होगा। ठीक है, मैं क्लास में हूँ श्रीमान, थोड़ा देर में बात करता हूँ 5 मिनट के बाद। तो क्या चीज बता रहा था बेटा? हाँ, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो इस सब पर है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा पर यूनिट एरिया में घट जाएगा, जिसके चलते वो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो वहीं पर कहीं ना कहीं देखा जाओ, देखो बेसिसिटी क्या है इसका, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? सब पर तो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबका इक्वल होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेसिसिटी क्यों घट रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द साइज। साइज इंक्रीज करने के चलते, साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा पर यूनिट एरिया में, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाएगा। यही वजह की बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब कि अमोनिया जो होगा इन सबों में सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे लिस्ट बेसिक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आइए। हाँ, अमोनिया के बारे में एक चीज और जान जाइए। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज्यादा होता है पूरे इस ग्रुप में। हाइड्राइड में सबसे ज्यादा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है। वजह क्या है कि जब यह बॉइलिंग पॉइंट किसका डील करेंगे? लिक्विड का। और जब इसको लिक्विफाइड कीजिएगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होगा आपका, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा है। फिर थोड़ा यानी कि आपका फॉस्फाइन से अमोनिया तक इंक्रीज करेगा, फिर इधर आपका इंक्रीज करना स्टार्ट करने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करने का मेन वजह क्या हो गया? इनके ये साइज का बढ़ना, यानी कि मोलिकुलर मास का बढ़ना। मोलिकुलर मास बढ़ने से क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जबकि फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब आइए बीए। बीए यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर बीए आपका बॉन्ड एंगल है, तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज करेगा? तो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज करने लगता है, जिसके चलते बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? थोड़ा सा ये इसको समझिए। सपोज कि आप नाइट्रोजन ले लिए, यानी कि अमोनिया ले लिए, तो अमोनिया के यही ना है, हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन हो गया आपका यहाँ। ठीक है, इस पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर करेगा क्या? इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और यह बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। मतलब कि देयर इज लोन पेयर एंड ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये दोनों हो गया बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस केस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने लगेगा, और ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर 105 के आसपास में वो अपने आप को अलाइन कर लेगा, जिसके चलते रिपल्सिव फोर्स इसमें कम जाएगा। लेकिन फॉस्फीन में आइए, फॉस्फीन में साइज बढ़ गया। जैसे ही साइज बढ़ गया तो ये आपका जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा था वो घट गया, और जैसे ही घट जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल घट गया। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्राइड से रिलेटेड मेन पॉइंट। सारा जितना भी एनसीईआरटी का पॉइंट है सारा कुछ इसमें आपका लिया हुआ है। जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आपको लिया हुआ है। जहां से भी क्वेश्चन बनता है पूछ चुका है, मैक्सिमम को कोशिश किया हूं आपको इंक्लूड करने का। ठीक है,
Ammonia is associated by a hydrogen bond while other hydrides are not associated in liquid state and are rather insoluble in water. These hydrides have pyramidal structure. ठीक है, बस आज की सभा यही समाप्त करता हूं. हालांकि है except ammonia all the hydrides are highly poisonous. अमोनिया सिर्फ एक उतना पॉइजनस नहीं है, बाकी जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं सभी के सभी इस ग्रुप के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं. ठीक है, ये अमोनिया के स्ट्रक्चर हो गया आपका. sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया. 107 देखो बॉन्ड एंगल देख लेबे की है. ठीक है बेटा, आज इतना ही. थैंक यू सर. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. ठीक है बेटा, हैंग भी कर रहा है सिस्टम, ये क्या कहा जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है. Thank you, sir.